नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी बिग हेलो। आपका स्वागत है हमारे इस शो के अंदर जिसका नाम है मैं वेरिक। इसके हर एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाएंगे जिसने कन्वेंशनल पाथ को छोड़कर एक नॉन कन्वेंशनल करियर ऑप्शन को चूज किया। They chose the path less traveled and achieved great success और शोहरत भी प्राप्त करी despite all the odds and all the pressures, whether they were social, cultural or professional. तो मिलते हैं हम अपने इस पहले एपिसोड में एक बहुत ही बेहतरीन, मशहूर और सक्सेसफुल ब्यूटिशियन से जिन्होंने अपने सैलून चलाए एंड दे स्टार्टेड इन 1980s एंड हर नेम इज विकी आनंद। आइए बैठिए। हाय। Very good evening. How are you? What we have achieved, we have to do maintenance for that. Vicky Anand. She started her career in 1980s. At that point of time, when the social pressures were very high and nobody chose the path less traveled of being a beautician and venturing out to open a salon. Now she is a proud owner of at least more than 5 salons in India. She runs a chain of salons. और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं मराठी सुपरस्टार देवदत्त जी और सिंगर युवी, जो हमारे इस शो में एक छोटी सी परफॉर्मेंस अपनी देंगे और उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू। और स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। और विकी जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने सुना है कि आप बहुत ही छोटी उम्र में बॉलीवुड आई थी और आपकी मुलाकात शायद हेमा मालिनी जी से हुई थी और फिर वहां से आप इंस्पायर हुई। ये क्या किस्सा है, जरा हमारे दर्शकों को प्लीज बताएंगे। Yes, I think so. When I was very, very small, maybe I was in 2nd or 3rd standard, and that's how I happened to get a chance to go to Mumbai and वहाँ सीता और गीता की शूटिंग पे हेमा मालिनी के मेकअप रूम में जाके मैं बैठी, तो देखती रही मेकअप कैसे हो रहा है, एंड प्रोबेबली दैट इज हाउ आई गॉट फैसिनेटेड विद द होल ग्लैमर वर्ल्ड। एंड वहाँ से लौट के आने के बाद देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेकअप एंड देन आई स्टार्टेड इनटू ब्यूटी, पूरा स्टडी करना शुरू कर दिया। एंड that's nice. जब मौका मिला मुझे आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड आफ्टर माय मैरिज, आई टुक इट एज अ प्रोफेशन एंड आई एम एंजॉयिंग इट। विकी जी, जब आपने अपना ये करियर शुरू किया, दैट वाज 1980s. इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर एंड आई एम श्योर जितनी ओपननेस और जितनी एक्सेप्टेंस इस समय है द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशंस को लेके, उस समय to be a beautician, to be a makeup artist and to open a salon like this must have been really difficult. I mean, looking at the kind of family you come from. And that time, somewhere in, I'm talking about 80, 83, 84, yes, I had perceived कि ये business बहुत आगे जाने वाला है. I had that vision. वो छोटी सी नाई की दुकान वाला मेरा concept नहीं था. I had the vision कि ये business बहुत grow करेगा और कहीं ना कहीं ग्लैमर इंडस्ट्री से ये अटैच होगा आने वाले टाइम पे। और हाँ, ये तो पूछना मतलब एक बड़ी अटपटी सी बात है, although it's a very cultural question. You belong to a Sikh family जहाँ पे तो बाल काटने की बिल्कुल मनाही है, तो मतलब how did you handle that? Really? हम लोग सरदारों की फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड उसमें तो बाल काटना बहुत ही गलत प्रोफेशन माना जाता है, एंड स्पेशली व्हेन माय पेरेंट्स दे गिव मी एजुकेशन इनटू कॉन्वेंट स्कूल, इट वाज द टॉप मोस्ट स्कूल ऑफ माय टाउन, सो उनकी एक्सपेक्टेशन आई थिंक सो बहुत डिफरेंट थी, बट
यस मेरा पैशन था तो आई परस्यूड. उन्होंने तो बहुत मना किया, बार बार कहते थे नाई की दुकान खोलेगी. एक छोटा सा मैवरिक ब्रेक हम लेते हैं और इसमें मराठी के सुपरस्टार देवदत्त जी इज परफॉर्मिंग ऑन द इलेक्ट्रिक गिटार. हियर इट इज देवदत्त जी ऑन इलेक्ट्रिक गिटार. थैंक यू सो मच देवदत्त जी. आपकी जो शो रील चल रही थी उसको मैं देख रहा था एंड देयर वाज वन पोर्टफोलियो पिक्चर आल्सो. तो एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. इनफैक्ट आई नो कि उस जमाने में जब आपने इतनी छोटी उम्र के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन किया एंड यू कनेक्टेड टू सेलिब्रिटीज एंड बॉलीवुड ऑफ दैट टाइम, आपको जरूर बॉलीवुड में ऑफर और मॉडलिंग के ऑफर तो आई होंगी. तो आई मीन हाउ डिड यू डिसाइड नॉट टू गो देयर एंड देन टू चूज दिस? एंड आई एम श्योर, राइट? सही बोल रहा हूँ? ऑफर्स तो बहुत आते थे मॉडलिंग के भी और फिल्म्स का भी. ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन हाँ लोग ऑफर दे देते थे. बट अभी भी पीछे कुछ सालों पहले भी 2-4 ऑफर आए, बट सर्टेनली आई वॉज नॉट इन फॉर दैट. मुझे लोगों को खूबसूरत बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन कि मैं खुद अपने आप को डिस्प्ले पे लेके जाऊँ. थोड़ी बहुत किया इधर उधर, छोटी मोटी मॉडलिंग की मैंने, बट नॉट एज अ प्रोफेशन. ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी लाइक दिस. जैसे कि हम देख रहे हैं ये लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर कितनी सारी चेंजेस आ रही हैं. वी आर नॉट अलाउड टू टच ईच अदर, वी आर नॉट अलाउड टू मूव आउट. एंड आई एम श्योर व्हेन द लॉकडाउन ओपन्स it will have a great impact in your line of profession. अब लॉकडाउन के बाद आई थिंक सो काफ़ी चेंजेस मांग रही है एंड उसको काफ़ी चेंज करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम. जो छोटे छोटे सैलून्स हैं वो शायद ना सरवाइव कर पाएँ और जो ब्रांड्स हैं उन लोगों को भी कुछ पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ेंगे कि हाइजीन का ध्यान देना और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना. वो क्राउड करके भेड़ बकरी बना के आप काम नहीं कर सकते. अब you have to take all the precautions. So salon industry is going to change drastically and that's for good. I think so. ये अच्छे की तरफ है, होना चाहिए. आपके यहाँ पे तो हाथ लगाए बगैर तो आप मेकअप कर नहीं सकते हैं and everywhere you need to touch, you know, even when you're doing hairstyling and all. So what do you think is going to happen in your line of profession? ब्रांड्स में तो फिर भी हाइजीन का ध्यान दिया जाता है, बट स्टिल जिस लेवल पे होना चाहिए वो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अभी नहीं है. यहाँ पे वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, काम करते हुए मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. वही सैलून सर्वाइव कर पाएंगे जो ये सारे पैरामीटर्स को पूरा कर रहे होंगे. तो जैसे कि आप कह रही हैं कि लॉकडाउन के बाद ये इंडस्ट्री थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो हाउ आर यू गोइंग टू कोप अप विद दिस चेंज? यू नो, चेंज जो मैंने सोचा है, आई वांट टू बिकम अ कंसल्टेंट फॉर स्टार्टअप सैलून्स. कई ऐसे लोग हैं जिनको सैलून खोलना होता है और उनको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है. वो बेचारे भटकते हैं और बहुत साल उनको लग जाते हैं उस एक्सपीरियंस को गेन करने में. तो मेरे एक्सपीरियंस से आई वुड लाइक कि दूसरे लोग उसका बेनिफिट उठाएं. जो चैलेंजेस हमने फेस किए उससे जो हमको आगे आंसर्स मिले, सो आई थिंक सो आई कैन मेंटोर देम एंड दे कैन बी बेनिफिटेड. सो आई एम वर्किंग अपॉन दैट. लॉकडाउन खुलेगा तो सर्टेनली आई विल स्टार्ट डूइंग दैट. एंड सेकेंडली आई एम वर्किंग अपॉन लाइक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट. तो वो भी क्लासेस वगैरह देने का प्लान कर रही हूँ और उस पर वर्किंग शुरू कर दी है. पर्सनली आप इसको कैसे हैंडल कर रही हैं? वुड यू हैव अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर आवर ऑडियंस, फॉर आवर व्यूअर्स? तो है लॉकडाउन में आई एम टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी. तो मैं अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल कर रही हूँ, घर के पूरे काम करती हूँ, कुकिंग है, अपने अकॉर्डिंग हेल्थ के अकॉर्डिंग हेल्दी डाइट कैसे लेनी है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का पूरा रिजीम I have made and I'm following that. Then little bit of workout is there and self analysis is there कि आप अपने आप को भी सर्च करते हो कि क्या कमियां रही हैं, सोसाइटी कहाँ जा रही थी और
आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। और हाँ, मैंने सुना है कि आप कुछ सोशल वर्क भी करती हैं। तो वो सब करने में बहुत मज़ा भी आ रहा है और सोशल वर्क भी कर रही हूँ। लोगों से फ़ोन कर करके जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनसे पूछती हूँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो हेल्प उनको कर सकती हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू दैट एंड दैट गिव्स इमेंस हैप्पीनेस टू मी। सर्टेनली इट्स समथिंग विच गिव्स इनसाइड हैप्पीनेस। जब आप देखते हैं कि दूसरे लोग आपसे खुश हो रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कर पा रहे हो। हम लोग तो प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग के पास तो खाने को भी है और छत भी है, सब कुछ है। उन लोगों को देख के बड़ा दुख होता है जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके जो मकान मालिक हैं उनको निकाल रहे हैं, रोटी खाने के लिए नहीं है, काम नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम। हाँ, राइट। बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ दिस शो, अब सुनते हैं एक मुखड़ा बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में सिंगर यूवी जी के साथ। थैंक यू सो मच यूवी जी। एंड here it is, a performance by UV, specially for Maverick. Thank you. अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। And thank you so much for coming on our show. Right. Thank you so much, Rajiv ji. It was nice talking to you. And with a special note of thanks to Devdutt ji and Yuvi. It was nice to have you all on our show. और अगले एपिसोड में हम एक बार फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।